नमस्कार। प्रतापगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके आज हम आए हैं आसपुर विधानसभा में। बीएपी से विधायक बने उमेश जी डामोर का इंटरव्यू आज करने हम आए हैं। इनके बारे में हम थोड़ी गहराई से आपको बता पाएँ, इसलिए 100 किलोमीटर का सफर तय करके हम आए हैं। आपसे पहला सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि उमेश जी कहाँ से आए हैं, कौन हैं? आपके परिवार के बारे में बताइए कि परिवार में कौन-कौन है और आपके माता-पिता क्या करते हैं? सबसे पहले टीएसपी चैनल को आप यहाँ हमारे विधानसभा तक आए और कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए मेरी ओर से खूब धन्यवाद जोहार। परिवार में देखा जाए तो आज की तारीख में मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी मेरे घर में अगर राजनीतिक रही थी तो मेरे दादाजी जरूर 2 बार सरपंच रहे थे। अच्छा। इसके बाद मेरे अंकल भी सरपंच रहे हैं। और मेरा राजनीतिक करियर 2011 से मतलब एज ए समाज के रूप में मैं था समाज के काम करने वाला था और छोटे मोटे कोई भी सामाजिक जनजागरण में काम कर रहे थे हम। और 2016 के अंदर मैं एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट बना। इसके बाद 2018 के अंदर मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला मुझे। उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4,500 वोट मेरे कम पड़े थे। इसके बाद 4.5-5 साल तक वापस मेहनत करे, जनता के बीच में रहे और 2023 के अंदर मैदान में वापस उतरे। और मैदान में उतरने के बाद ये पूरे कार्यकर्ता आसपुर विधानसभा में दोवड़ा, साबला और आसपुर तीनों ब्लॉक के समस्त कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके और हम सब ने मेहनत करके रिजल्ट हासिल करा। आज आपके सामने मैं विधायक के रूप में हूँ और यहाँ पे 30,000 की लीड से जीता हूँ मैं। जो इतिहास, यहाँ का इतिहास देखा जाए तो आसपुर विधानसभा की सीट 70 सालों से एमएलए बनते आ रहे हैं, लेकिन कोई 5,000, 10,000, 15, 20,000 से ऊपर कोई गया नहीं है। लेकिन पहली बार 30,000 की लीड से जीते यहाँ पे। अच्छा, पिछली बार आप चुनाव हार गए थे, तो ऐसा इस बार क्या कमाल कर दिया आपने कि 30,000 वोटों से जीत गए? हमने जब चुनाव में 2018 के अंदर सेकंड पोजीशन रही, उस समय कभी हमने हार नहीं मानी है। हमने यही माना कि हम मतलब हार के भी हमने जीत मानी और हमेशा जनता के बीच में रहा। और मैं जहाँ तक मैंने 5 साल निकाले मैंने सेकंड पोजीशन रहने के बाद, मैं 5 दिन भी घर पे नहीं बैठा हूँ। हमेशा जनता के बीच में सुख दुख के कार्यक्रम में जाता रहा। होली दीपावली हो, चाहे कोई एसपी लेवल पे ज्ञापन देना हो, चाहे कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना हो, एसडीएम को ज्ञापन देना हो, छोटी मोटी रेवेन्यू विभाग संबंधित कोई समस्या हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई योजना हो, उन लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस करने में हो, काफ़ी सारा मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करा। और आज कार्यकर्ताओं ने भी मेरे पे विश्वास रखा और कार्यकर्ताओं ने एक यहाँ पे आसपुर विधानसभा में परिवर्तन करा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ इस आसपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा जनरल कास्ट रहती है। तो हमारे साबला और दोवड़ा में बहुत थोड़ा मुझे जनरल कास्ट से वोट नहीं मिला, लेकिन मेरे जो क्षेत्र पड़ता है आसपुर विधानसभा के आसपुर ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे मुझे एससी ओबीसी और जनरल समाज का भी मुझे सहयोग मिला क्षेत्र के हिसाब से। और इस एरिया के अंदर भी कई लोगों ने मेरा पर्सनली व्यवहार और मेरा जो कार्यशैली थी उसको देखते हुए भी कई लोगों ने सपोर्ट करा और कई हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हम लोगों को सहयोग मिला है। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? मेरे एजुकेशन मैंने कॉलेज कर रखा है 2015 में। और एमए जब करा मैंने, एमए प्रीवियस में था, उस समय एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट बना था, एमए कर। इसके बाद जब मैं एमएलए के चुनाव लड़ा, उस समय फिर इसके बाद मैंने लॉ करी है, एलएलबी करी है। एलएलबी आपने कर ली थी। हाँ। मतलब कहीं सपना 2022 वकील बनने का तो नहीं था? नहीं, 2022 में मैंने लॉ पूरी हुई है मेरी। नहीं तो सपना वकील बनने का था क्या? मेरे मतलब मैं जब एजुकेशन ले रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उसी समय से मेरा लक्ष्य था कि एसटीसी बीएड वगैरह सब कर रहे हैं तो मैं एक लॉयर बनूं। और वकील ही एक अच्छा जनता की सेवा कर सकता है, एक कानून जान के लड़ सकता है, इसलिए मेरे पहले से इंटरेस्ट था वकील बनने का। तो जब वकील बनने का इंटरेस्ट था तो उमेश जी राजनीति में कैसे आ गए? ये इस तरफ कैसे आना हुआ? वकील और राजनीतिक दोनों सेवा है। अच्छा। आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक वकील सबसे बड़ी सेवा दे सकता है और एक राजनेता सबसे बड़ी सेवा दे सकता है। आज पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे एमएलए बन के गए हैं, मंत्री बने हैं, यहाँ पे एमपी बने, लेकिन आम जनता की सेवा नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि मैं एमएलए बनने, मैं आज आपके सामने एमएलए हूँ तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है केंद्र सरकार राज्य सरकार की ये जितनी भी योजनाएं अंतिम घर तक पहुँचाने का काम करूं। मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से मैं लोगों को अच्छा कन्विंस कर पाऊं और छोटी मोटी जो भी विभागों के अंदर दिक्कतें आती है तो उस दिक्कतों को मैं सुधारा लाऊंगा और बने तब तक मैं सबसे ज़्यादा सेवा करने का काम करूंगा। आज मेरे पास वकील की डिग्री तो है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर भी
मेरे हिसाब से मैं जनता की एज ए एमएलए के रूप में लोगों को सुविधा दूंगा मैं। और काफ़ी सारे लोगों के रेवेन्यू विभाग संबंधित हो, कोई ज़मीन का मामला हो, कोई दूसरी भी लड़ाई झगड़े की कोई भी दिक्कतें हो, तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड हैं लोअर, उनको उनके माध्यम से काम कराएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं सभी पढ़े लिखे नेताओं से पूछता हूँ, अनपढ़ नेताओं की तो बात नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो नेता हैं उनसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि जब आपने इतनी पढ़ाई करी, घर वाले भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मेरा बेटा नौकरी करे, तो जब आप राजनीति में आए तो क्या खटपट नहीं हुई घर में, नाराज़गी नहीं हुई कि राजनीति को क्यों चुन रहा है, या ऐसा कुछ हुआ घर में लड़ाई वगैरह? बिल्कुल, मैं जब 2011 से मैंने चालू करा, इससे पहले समाज सेवा के रूप में काम करता, हमेशा मेरे पॉलिटिक्स मेरे घर में रही है। तो मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे, मेरे फादर एज ए यूँ हम ग्राउंड लेवल से उठे हुए, मेरे फादर जॉब उनकी गवर्नमेंट ही है, लेकिन फादर हमेशा ये चाहते थे कि अपन को राजनीतिक नहीं करनी है, अपने घर में राजनीतिक है देख ली, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़रूर था समाज में काम करने का। मैं हमेशा स्कूलों के अंदर भी पढ़ता, लीडरशिप की आदत थी मेरी हमेशा। इसके बाद कॉलेज में गया तो छात्र के हित में मैं छात्र नेता के रूप में काम करता, लोगों के आईसी बनानी हो, चाहे छात्रवृत्ति की मांग हो, चाहे एडमिशन प्रक्रिया को लेके हो, काफ़ी सारा हमने कॉलेज के अंदर मेहनत करी। उस समय एनएसएस संगठन के अंदर हम काम करते थे। 2016 में फिर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मेरे पे विश्वास करा और मेहनत करी, और 21-22 दिन की मेहनत में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बना के हम प्रेसिडेंट बने थे उस समय। तो पहले से घर में तो थोड़ी खटपट रहती थी, लेकिन मैं 1-2 साल तो मैंने चिप के चलो इससे पोस्टर बैनर वगैरह लगते, जब एनएसयू में छात्र नेता के रूप में दावेदार था मैं, तो उस समय लगते घर वाले भी पूछते कि ये क्या लगा रहा है, तेरा पढ़ाई करने का काम है, पढ़ाई कर वगैरह, ये बोलते रहते। लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही था, कुछ भी है पर मुझे कुछ न कुछ लीडरशिप के रूप में काम करना। हालांकि मेरा एमएलए बनना मेरा सपना नहीं था, मेरा मकसद था मुझे कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना है, और इस विद्यार्थियों के हित में मैं कुछ अच्छा करूं, लड़ूं, ये मेरा मकसद जरूर था। एमएलए का लक्ष्य नहीं था। लेकिन एमएलए में यहाँ पे जैसे 2 अप्रैल की घटना होती है, ST/SC एक्ट वाला जो भारत बंद का ऐलान होता है, उस समय 2 अप्रैल की जो घटना हुई, 2 अप्रैल की घटना हुई, उस समय काफ़ी सारा हमारे यहाँ भाइयों पे तलवारें चली। उस समय रात को 11 बजे इस आसपुर थाने के अंदर आए हम। उस समय मेरे साथी जो राजकुमार जी रोहत आज दोबारा एमएलए बने हैं, हम लोग रात को 11 बजे आए और 11 बजे 17 लड़कों को छुड़ा के लेके गए। और उस समय मैं इस कटारा क्षेत्र के अंदर 2 दिन रात पड़ा रहा, और यहाँ पे 2 विधायक जीत के जाते थे। यहाँ पे राया जी मीणा जो कांग्रेस से जीत के जाते थे, यहाँ पे जो गोपीचंद जी मीणा जो विधायक है, 25 साल की राजनीतिक इस एरिया के अंदर रहा। और इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे तलवारें भी खाई थी उस समय, मतलब किसी प्रकार से कोई न्याय नहीं मिल रहा था। तो मैं 2 दिन पड़ा रहा और दोनों एमएलए के पास गया, और दोनों एमएलए ने हमको संतुष्ट करने का काम नहीं करा, इस एरिया का इन जनता को संतुष्ट करने का काम नहीं करा, उल्टा हमारे लोगों को दबाने का काम करा। उस समय मैंने ये सोचा कि इस जनता के लिए आवाज़ कौन बने। लीडरशिप करने की मेरी पहले से आदत थी सी, तो फिर मैंने यहाँ की आवाज़ बनने की कोशिश करी। और फिर इन सभी लोगों ने यूँ चुना कि जब हमारे जो बीएपी पार्टी के अंदर सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, तो यहाँ की जनता ने तय करा कि हमारे आसपुर विधानसभा से कैंडिडेट उमेश भाई डामोर को बनाया जाए। तो उस समय 2018 के अंदर मैं चुनाव लड़ा था, और काफ़ी सारी हमने 2 महीने की मेहनत करने के बाद बहुत नज़दीकी रूप से हम रह गए। और उस समय भी अबर रहते नहीं, लेकिन हमारी पहले से तैयारी नहीं थी। इसके बाद हमने 5 साल का हमें मौका मिला, 5 साल में काफ़ी सारा हमने काम करा, और आपके सामने 30,000 की लीड से हम जीते। अच्छा, मांगू दादा से हमने बात करी, वो भी जेल गए, कमलेश्वर जी से बात करी, वो भी जेल गए। लगभग जो नेता होते हैं वो जेल जाते ही जाते हैं। आपको जेल जाने का सौभाग्य मिला? बिल्कुल, मैं काकरू डूंगरी में मैं 21 दिन जेल से गया हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भगत सिंह को देख लो, इतिहास उठा के देख लो, टाटिया मामा भील का इतिहास उठा के देख लो, ये अपने ये अपने टाटिया मामा भील है ना, उनका सबका इतिहास उठा के देख लो आप, है ना। गुरु गोविंद का इतिहास उठा के देख लो। जो जिसका हक अधिकार आम जनता गरीब के लिए आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, वो हमेशा जेल में गया। आज हमको जेल में क्यों डाला गया? आप गए जेल में? मैं गया ना, काकरू डूंगरी में जेल में गया मैं। 1167 नौकरियाँ जो थी आदिवासी की नौकरियाँ थी, जो अपना हक था, आदिवासियों का हक था, उसको नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद हक नहीं दिया हमको, उल्टा हमारा जेल डालने के। मैं अकेला जेल में नहीं गया, वहाँ पे कई सारे जो युवा थे वो जेल में गए।
तो काफ़ी सारे उनके साथ एकमात्र नेता था जो मैं जेल में गया। और मैं जेल में जाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जेल में जाने के बाद उन जो पहले से मेरे युवा जो जेल में गए थे, उनको भी एक खुशी हुई कि नहीं, एक नेता हमारे बीच में आया है। और मुझे भी खुशी हुई कि कहीं न कहीं आम युवा जेल में गया था, इसके साथ मैं भी गया। और जाने के बाद काफ़ी सारा मैंने जेल के अंदर भी युवाओं को हौसला बढ़ाने का काम करा। संघर्ष है, संघर्ष में हमें हमेशा संकट आते रहते हैं, इस संकट को काटते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज भी हम काफ़ी सारा हमारे सामने संघर्ष आता है, संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अच्छा, एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जो राजस्थान के 3 विधायक है बीएपी से, आप, राजकुमार जिरोत और थावरचंद जी डामोर, तीनों ही एक साथ विधानसभा गए। ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वायरल हुआ। बाहर का तो माहौल हमने देखा, अंदर क्या होता है विधानसभा के अंदर वो थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि हमको अंदर की क्या सिचुएशन रहती है, क्या प्रोसेस रहती है, वो थोड़ी बताइए? अभी तो हालाँकि विधानसभा विधिवत रूप से चली नहीं है। विधानसभा चलेगी ये जनवरी के अंदर चलेगी। हमारा शपथ भी बाकी है। अच्छा। राज्यपाल जो शपथ दिलाता सभी एमएलए को, वो शपथ भी हमारा बाकी है। वहाँ पे हम एज ए डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए गए थे। अंदर तो हमारे बाबू वगैरह जो सचिवालय में जो बैठते हैं, उनसे बातचीत वगैरह होती, और हमारे जो डॉक्यूमेंट क्लियर करने थे वो करके आए हम। और एज ए विधानसभा चलेगी, जनवरी के अंदर चलेगी। जनवरी में चलने के बाद हमको पता चलेगा। हालाँकि मैं तो पहले राजकुमार जी के साथ भी जाने का मुझे मौका मिला है। काफ़ी सारा हमें मेरे जहाँ तक ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 10-20% मेरे पास अनुभव है। काफ़ी सारा एक विधानसभा के अंदर जो डिबेट होती है, हम दर्शक रूप में बैठे थे। काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी होता। मुझे भी उस समय ऐसा लगता था कि मैं भी आज एमएलए होता तो इस विधानसभा के सदन के अंदर जाके बोल पाता। लेकिन आज सब लोगों का साथ सहयोग आशीर्वाद मिला, तो इस सदन के अंदर मुझे भी जाने का ये जनवरी में मौका मिलेगा। और काफ़ी सारा हम अपने इस आसपुर विधानसभा और इस एरिया के लिए काफ़ी सारी आवाज़ उठाएँगे और हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लास्ट सवाल, लास्ट। हाँ। अच्छा, 3 महीने पुरानी बीएपी पार्टी और 3 महीने में 3 विधायक। बीएपी पार्टी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं उमेश जी डामोर और बीएपी के जो दूसरे नेता हैं? बीएपी को आने वाले सालों में हम कहाँ तक देखेंगे? क्या मतलब किस मुकाम पर होगी बीएपी राजस्थान में? बीएपी के यूँ देखा जाए, आज हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर हमने सीटें उतारी थी, 19 सीटें से ऊपर ज़्यादा विधायक के चुनाव लड़वाया था। अब हम गुजरात के अंदर भी उतराएंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमारी मांग थी, वहाँ पे भी हम उतारेंगे। और उधर मीणा समाज जो जयपुर के अंदर है वो भी उतरा, और लोकसभा के अंदर भी हमारी सीटें उतरेगी, गुजरात और यहाँ पे राजस्थान के अंदर। और भी जहाँ तक जितना हो सके इतना काम करेंगे। हम राजकुमार जी, थावरचंद जी है और मैं हूँ, हम लोग अलग अलग प्रभारी के रूप में रहेंगे और बने तब तक जितना हो सके इतने बीएपी पार्टी को ले जाने का काम करेंगे और ग्राउंड लेवल पे ले जाने का काम करेंगे। आम जनता की हमारी आवाज़ क्या है, इस पार्टी के माध्यम से हमारा क्या विज़न है वो बताएंगे और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का काम करेंगे और अधिक से अधिक 2028 के अंदर एमएलए निकालने का काम करेंगे हम। तो ये थे आसपुर विधानसभा के विधायक उमेश जी डामोर, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन शाहिद के साथ टीम टीएसपी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत